गुड मॉर्निंग +1 बच्चों। आज की इस मैथ्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है। आपने स्टैट्स को 9th में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, अब इसे 11th में पढ़ेंगे और 12th में ये टॉपिक नहीं है। तो बेसिकली स्टैट्स का क्या रोल है? इट डील्स विद द डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। तो उस डाटा को फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसी के बाद हम कोई डिसीजंस ले पाते हैं। तो जैसे कि आजकल के जो कोरोना टाइम में हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली यदि हम इंडिया की बात करें तो जैसे कि जो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले सारे स्टेट्स में कि ये डाटा कलेक्ट करती है कि कितने जो लोग हैं कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है उसका। तो ये सारा डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर रही है और फिर इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिसीजंस ले पाते हैं कि कौन से स्टेट में कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, कितनी एम्बुलेंस चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए और कितने बेड्स की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो ये है स्टैटिस्टिक्स। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो जो आपने +1 में पढ़ा है वो आपने पढ़ा था मीन, वो आपने ये पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है बच्चों, ये पढ़ा था ना आपने। तो ये क्या थे हमारे पास? दीज वर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट इसको करने से क्या था हमारे पास? दे गिव अस ओनली अ रफ आइडिया, दे डिडंट गिव अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए फिर हमें इसको +1 में इसको स्टैट्स को आगे पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सपोज 2 बैट्समैन ए एंड बी है और उनके जो लास्ट 10 मैचेस के, ठीक है, डिफरेंट स्कोर्स मैंने लिख दिए हुए हैं, जैसे 30, 91, 0, 64 एंड सो ऑन, सारे मैंने स्कोर्स लिख दिए 10 मैचेस के, ठीक है। इसी तरह से मैंने बैट्समैन बी के भी स्कोर सारे लिख दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनके मीन और मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला मीन ऑफ बैट्समैन ए, ठीक है। इन सभी को आपने ऐड कर देना है, जैसे कि आपको मीन निकालना आता है, अपॉन 10 किया तो ये 53 आ गया। इसी तरह से बच्चों आप बैट्समैन बी का मीन निकालेंगे, ठीक है, तो ये भी आपके पास 53 आएगा। और अब मीडियन निकाला हमने, मीडियन ऑफ बैट्समैन ए। इसको निकालने के लिए आपको पता है जैसे कि हम सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सारा अरेंज कर दिया। तो ये मेरे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? ये टोटल है 10, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या होगा? मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जो n/2 का मतलब 5th हो गया आपके पास। ये देखो बच्चों, 5th कौन सी है? 42 5th है, और 6th कौन सी है? 64। तो दोनों का मैंने मीन निकाला, एवरेज निकाली, ठीक है बच्चों, एवरेज निकाली तो ये मेरे पास 53 आ गया। तो इसी तरह से आप बैट्समैन बी की एवरेज मीडियन निकालेंगे तो ये भी आपके पास आएगा 53, ठीक है बच्चों। तो आपने सबसे पहले इस तरह से दोनों की मीन और मीडियन निकाल लेनी है। तो हमने क्या चेक किया इसमें? हमने ये देखा कि दोनों के मीन और मीडियन तो सेम है, दोनों का मीन भी 53 है, दोनों के मीडियन भी 53 है। तो कैन वी से दैट परफॉर्मेंस ऑफ 2 प्लेयर्स इज सेम? क्या आप ये कह सकते हैं इस बेस पे कि दोनों प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो सेम है? नो, वी कैनॉट से दिस, बिकॉज इनके जो स्कोर्स में आप वेरिएशंस देख रहे हो कितनी है। जो ये देखो ना आप, इसमें जो बैट्समैन ए था वो कभी तो 0 स्कोर भी कर रहा है, कभी तो उसका 0 स्कोर आ रहा है, कभी वो 117 भी लेके जा रहा है। बट जो बैट्समैन बी है वो हम देख रहे हैं कि जो उसके स्कोर्स हैं वो 46 से लेकर 60 तक ही वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इट मीन्स हमें यहाँ से जो इनके जो वेरिएशंस जो सी हैं इनमें कितनी ज़्यादा हमें, ठीक है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें इनसे मीन मीडियन से नहीं मिल पा रही है। और यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो मैंने ग्राफ यहाँ पर बनाना है, एक नंबर लाइन बनाई मैंने, ठीक है। और बैट्समैन ए के स्कोर आप देखो, पहले 0 था, उसके बाद 5 है, यहाँ पर मैं डॉट लगा रही हूँ, देखो बच्चों ऐसे। उसके बाद इसका है स्कोर, आप देखो 30 2 बार आ रहा है, ठीक है। फिर 41 है ऐसे। इसके बाद आप देखो इसमें स्कोर आ रहा है जो मैंने डाटा अरेंज किया है 64, यहाँ पर होगा 71 है, ठीक है। और उसके बाद 80 है, फिर 90, कितना था? 91 और 117, यहाँ पर 117 होगा। इस तरह से इसके स्कोर, इसके जो है डॉट्स बने। इसी तरह से हम यदि बैट्समैन बी के देखेंगे
तो इसके जो स्कोर है आप इसमें देख पा रहे हो, 46 पहले, तो फिर 48 है, इसके पास ही है, 50 भी इसके पास ही है, 52 भी यहाँ पर आ गया, फिर 53 आ गया, 53 3 बार आ गया, 57 भी यहीं पर है, ठीक है, 58 आ गया यहाँ पर, और इसके बाद है 60, ठीक है। तो इसमें आप देखो वी कैन सी दैट डॉट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू बैट्समैन बी, ठीक है, डॉट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ये बैट्समैन बी के जो डॉट्स हैं आर क्लोज टू ईच अदर एंड आर क्लस्टरिंग अराउंड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके आसपास ही घूम रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही हैं, ठीक है, मतलब मीन और मीडियन के आसपास ही हैं। वाइल दोज कॉरस्पॉन्डिंग टू बैट्समैन ए, ये हम देख रहे हैं दे आर स्कैटर्ड और मोर स्प्रेड आउट, जैसे काफ़ी फैले पड़े हैं ये, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ इससे कि दस द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ गिवन डाटा। तो इसमें जो वेरिएशंस आ रही हैं इसको स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट जो मेथड्स अडॉप्ट करने पड़े, और वो मेथड्स हैं हमारे पास रेंज, वो मेथड्स क्या है, रेंज, ठीक है, सेकंड है मीन डेविएशन, थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें जो फोर्थ वाला ये हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो ये जो चारों हैं हमारे पास, इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्या कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है बच्चों, ये इसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेंज क्या है, व्हाट इज़ रेंज। रेंज बच्चों क्या है, ये डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए सीरीज़, क्या इसका क्या है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ सीरीज़। जैसे कि आप बैट्समैन ए का देख पा रहे हैं, बैट्समैन ए का आपने देखा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम थी 117, ठीक है, तो इसकी जो रेंज क्या बनेगी, 117 माइनस 0, ठीक है, इसकी रेंज क्या बनेगी, मैक्सिमम इसका स्कोर 117 था और मिनिमम 0 था, तो इसकी जो रेंज बनी 117 किसकी, बैट्समैन ए की, बैट्समैन ए की रेंज, ठीक है। इसी तरह से बैट्समैन बी की जो रेंज होगी, डाटा चेक करें आप, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 60 है और मिनिमम 46 है, तो इसकी रेंज बनी 14 बनी, ठीक है। तो आपने देखा जो रेंज ऑफ ए है, जो रेंज ऑफ बी से क्या है, ये बैट्समैन बी की हमने निकाली, ठीक है, रेंज ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी है, ठीक है। देयरफॉर द स्कोर्स आर स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन केस ऑफ ए, वाइल फॉर बी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो रेंज आपके पास, दिस गिव्स अस ए रफ आइडिया ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, बट डज नॉट टेल अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके लिए फॉर दिस पर्पस वी विल स्टडी अदर मेथड्स, वो क्या है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बच्चों। तो जो मीन डेविएशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि ये थोड़ा फिर अदरवाइज़ ये टॉपिक काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आज हमने सिर्फ रेंज तक ही किया है, ठीक है। रेंज काफ़ी सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ सीरीज़, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम करेंगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, तो इससे आपकी जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।